तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, ठीक है। अब 5 से आगे करना है क्वेश्चन हम लोगों को। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक इंटू ए माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक इंटू ए माइनस 20 डिग्री दिया है, तो यहाँ से a का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है क्या क्वेश्चन में कि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक इंटू ए माइनस 20 डिग्री दिया है, ठीक है। देन ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या है, मेरा क्वेश्चन में दिया है क्या कि सेक 4a इज इक्वल टू में कॉसेक कॉसेक ए माइनस में 20 डिग्री है, ठीक है। इतना मेरे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो अब सेक 4a को चाहे हम तो सेक ए को 4a को कॉसेक इंटू 90 माइनस में 4a लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से ये कॉसेक के ए माइनस 20 डिग्री ये वाला वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक थीटा। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं फॉर्मूला पर तो ये कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। थीटा के जगह पर 4a काम कर रहा है, तो ये सेक थीटा को ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक कट गया, ठीक है। यहाँ बचा क्या 90 डिग्री माइनस 4a बचा, ठीक है। इज इक्वल टू में यहाँ क्या बचा a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हम a माइनस 20 डिग्री लिख दिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हो गया मेरा। अब देखते हैं अब क्या करते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस 20 डिग्री है तो माइनस 20 डिग्री की इधर लेंगे तो ये प्लस 20 डिग्री होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर ए है और माइनस 4a को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस 4a की जगह कितना हो जाएगा, प्लस 4a, ठीक है। और 90 डिग्री और 20 डिग्री ये हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू में ए गो या प्लस में 4 गो ए कितना हो जाएगा, हो 5 गो ए हो जाएगा। तो ए का वैल्यू अगर निकालना हुआ तो 110 डिग्री ये 5 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में होगा। इसको जब कटाएंगे तो 5 2 जा 10 और 1 इस पर आएगा तो 5 2 जा 10, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया, तो ए का वैल्यू आ गया मेरा 22 डिग्री। और ये मेरा हो गया आंसर। यहाँ पर ए का वैल्यू निकालना था तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन देख लिया। आते हैं इसे छठा क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन दिया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए, यानी कि दिखाइए कि साइन इंटू में बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 होता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रिएंगल है ए बी सी, ऐसे एक ट्रिएंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक ट्रिएंगल है जिसका अंतःकोण ए बी सी है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ऐसे ट्रिएंगल दिया है तो कह रहा है कि साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 होगा कि नहीं, ये हमको सिद्ध करना है। तो आते हैं क्वेश्चन पे इसके। तो ये एक ट्रिएंगल दिया है जिसमें ए बी सी इसका अंतःकोण है, तो हमको सिद्ध करना है कि साइन इंटू में बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 है कि नहीं, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिएंगल का एक प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग कि ट्रिएंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ट्रिएंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। अभी 180 डिग्री कैसे आ गया, तो देख रहे हैं कि ए बी सी ट्रिएंगल के एंगल है, इंटीरियर एंगल है, और ट्रिएंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर यहाँ पर दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो ए प्लस बी प्लस सी बाई यहाँ भी 2 कर देते हैं, और इधर 180 बाई 180 में भी अब जानते हैं कि LHS या RHS में दोनों से जब सेम संख्या से डिवाइड किया जाता है तो कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो इस यहाँ भी LHS में भी 2 से डिवाइड कर दिया और RHS में भी 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 180 में जब 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री बराबर, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम अलग अलग करते हैं तो a बाई 2 इसको लिख सकते हैं प्लस यहाँ पर b प्लस सी बाई 2, इतने टर्म को हम लोग इतना लिख सकते हैं। फिर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो फिर ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। बराबर कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहे तो b प्लस सी बाई 2, अब यहाँ पर चाहे अगर हम तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है। हम किए क्या कि b प्लस सी बाई 2 को यहाँ रख दिए और ये 90 और a बाई 2 जो है इधर ले आकर माइनस कर दिए, ठीक है। तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस a बाई 2, यानी कि अब क्वेश्चन में कहीं भी आएगा b प्लस सी तो उसके जगह पर हम कितना यूज़ कर सकते हैं, 90 माइनस a बाई 2, ठीक है। अब आते हैं हमको सिद्ध क्या करना है। तो हमको सिद्ध करना है क्या कि साइन इंटू में b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2 है कि नहीं, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके LHS पद को लेते हैं। तो LHS क्या है, इसका LHS है मेरा, LHS लेते हैं, ठीक है।
यही सिद्ध करना है, तो इसका LHS लिए। LHS कितना है, साइन इंटू में b प्लस सी बाई टू, ठीक है। और यहाँ पर साइन का साइन लिख दिया, और अभी हम लोग देखें कि b प्लस सी, यहाँ पर है b प्लस सी बाई टू, और यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि b प्लस सी बाई टू किसके बराबर है, 90 माइनस a बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि b प्लस सी बाई टू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो b प्लस सी बाई टू के जगह पर हम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि b प्लस सी बाई टू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन इंटू में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, कॉस थीटा। तो कॉस का कॉस और थीटा का जगह पर कौन काम कर रहा है, a बाई टू, तो यहाँ पर a बाई टू हो जाएगा। तो अब ये मेरा हो गया बराबर, ये कितना हो जाएगा, RHS, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा प्रूव्ड, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर RHS में क्या है, कॉस ए है, और यहाँ भी मेरा भी क्या है, RHS में कॉस ए। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब आता है छठा नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पर 67 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो इसको फार्मूला का यूज करके इसको आप 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाती है। यही मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे, तो ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, ये 67 डिग्री और 75 डिग्री को फार्मूला का यूज करके उसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ला देना है, ठीक है। तो अगर चाहे हम लोग साइन का साइन, अगर चाहे 67 डिग्री को, तो 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री में, और माइनस में कितना, 23 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब 23 घटेगा तो उतना आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉस का कॉस, अब 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में कितना, 15 डिग्री। अब हम जानते हैं कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस का कॉस और थीटा के जो कौन काम कर रहा है, 23 डिग्री, तो यहाँ पर 23 डिग्री रख दिया, ठीक है। प्लस का प्लस, यहाँ पर अब जानते हैं कि कॉस इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन का साइन और थीटा के जगह पर कौन काम कर रहा है, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री, और ये हो गया मेरा आंसर। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये दोनों 0 और 45 डिग्री के बीच में आ गया है, ठीक है। ये 23 डिग्री हो गया और ये 15 डिग्री हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 की थ्योरी के देखेंगे, उसके बाद उसके एक्सरसाइज को 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।